मान्यवर काशीराम जी शुद्ध आंदोलनकारी थे, जो किसी भी समझौते से पूरी सावधानी बरतते, जबकि मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता और पार्टी के विस्तार के लिए व्यवहारिक राजनीति वाले फैसले लेने पड़े। ये बहुजन राजनीति की जटिलताओं को भी दिखाता है। बाद के वर्षों में बसपा बहुजन से सर्वजन की तरफ बढ़ने लगी, जबकि काशीराम मूल रूप से 85 बनाम 15 के उसी कड़े गणित पर अडिग थे। जबकि सत्ता की राजनीति में कुछ व्यवहारिक बदलाव हुए और यहीं पर गुरु और शिष्य के बीच उस सोच का अंतर दिखने लगा। उधर काशीराम जी का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था उम्र की वजह से। लगातार यात्राएं, अनियमित जीवन, तनाव, सालों की थकान शरीर पर असर दिखा रही थी। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ने कमजोर किया था। इसके बावजूद वो राजनीति से दूर नहीं हुए थे, पार्टी के फैसलों के केंद्र में थे। लेकिन जब यह एहसास हुआ कि शरीर अब ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहेगा, तो साल 2001 में मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूं। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आखिरी दिनों में शारीरिक रूप से अकेले जरूर पड़े, लेकिन उनका मिशन करोड़ों लोगों के भीतर मजबूती से जिंदा रहा। बिस्तर पर लेटे उस महानायक ने बहुत धीमे से जवाब दिया था कि मुझे अब कोई धन, दौलत या नाम नहीं चाहिए। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं अपनी कौम के अधूरे काम को पूरा कर सकूं। उनका यह जवाब दिखाता है कि आखिरी सांस तक उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ समाज का मिशन घूम रहा था। अपनी वसीयत में साफ लिखा कि उनकी अस्थियां किसी नदी में प्रभावित न की जाएं, बल्कि बहुजन आंदोलन के केंद्र में रखी जाएं, ताकि आने वाले समय में जो पीढ़ियां आए वो प्रेरणा ले सके। 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के साथ ही भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय खत्म हुआ जिसने करोड़ों लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लंबे समय से एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांति की तैयारी में थे। काशीराम जी 2006 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर की 50वीं दीक्षा वर्षगांठ के मौके पर औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर चुके थे। लेकिन उनकी सोची समझी रणनीति के तहत वे चाहते थे कि धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत धार्मिक बदलाव ना हो, बल्कि अक्सर कहते थे कि मैं अकेला बौद्ध नहीं बनूंगा। जिस दिन पूरे समाज को वैचारिक रूप से तैयार कर लूंगा, उस दिन करोड़ों लोगों के साथ मिलकर धम्म दीक्षा लूंगा। मगर उनकी अचानक बिगड़ती सेहत और मौत के कारण ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई।